देखो हम लोग आज प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास 10। प्रेजेंट क्या है बच्चों? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय refracting surfaces such that the incident surface इंसिडेंट सरफेस को बोलेंगे हम लोग वो सरफेस जिसपे लाइट फॉल करता है ना, तो उसमें लिख सकते हैं on which light ray is incidenting या आप कह सकते हो फॉलिंग। तो इंसिडेंट सरफेस हो गया एंड इमर्जेंट सरफेस तो अगर अपन बात करेंगे इमर्जेंट सरफेस की तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम विच लाइट रे इज कमिंग आउट, फ्रॉम विच लाइट ray is coming out are plane and non-parallel, are plane and non-parallel। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की कहानी हुई। अब देखो यहाँ पे बात यहीं खत्म नहीं होता। जैसे देखो दो तीन बातें हैं कि जिस पे इंसिडेंट हो रहा है और जिससे इमर्ज हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? नॉन पैरेलल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कुछ एग्जांपल कंसिडर करें, है कि मान लिया कि ये एक ग्लास है, ठीक है, अब ऐसे रे आप भेज रहे हो, ठीक, तो क्या ये प्रिज्म है? बोलो। क्या ये प्रिज्म होगा? नहीं। नहीं। एक और एग्जांपल लिया मैंने, क्या ये प्रिज्म हुआ? नो सर। देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। अब आप गौर से देखो, क्लियर बोला है कि वो प्लेन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? नॉन पैरेलल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं, तो ये प्रिज्म नहीं होंगे। समझ रहे हो? उसी तरह से फिर मान लो ऐसा कुछ है, ये रे आया, ये थोड़ा सा बैंड करके दिखाना, ठीक है। हमारा कहना है कि ये सरफेस और ये सरफेस कैसा है बाबू? नॉन पैरेलल है ना, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? दोनों ही प्लेन है। डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा, ये थोड़ा सा बैंड ही कर लेना ऐसा, तो
ऐसा लग रहा है कि रे स्ट्रेट गया है, यू मस्ट करेक्ट इट, कि आपने ऐसा भेजा है। ठीक है, ये जो दोनों सरफेस है इसका वो प्लेन है, प्लेन भी है और साथ में क्या है, नॉन पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्रिज्म का। पेज स्विच करूं या यहाँ जगह बन सकता है? अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसको अपन बोलेंगे इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है, मान लो ऐसा है, नहीं तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल प्रिज्म। अब अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं और वो क्या है, राइट एंगल है, यानी कि ये ऐसा कुछ बोलो। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? इसके ये दो साइड्स इक्वल, दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल्ड आइसोसेल्स। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। सर लास्ट वर्ड क्या है? ISOSCELES। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और हो जाए प्रिज्म के बारे में। मान लिया हमने एक ये प्रिज्म लिया, दिस इज इंसिडेंट रे। ध्यान से देखना, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो बाहर रेडेड मीडियम अंदर डेंसर मीडियम, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा। दिस इज R1। फिर इस पॉइंट पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको अपन मान लेते हैं दिस इज R2। अब फिर से प्रिज्म से बाहर आ रहा है, यानी कि रेडर से वो, सॉरी डेंसर से रेडर मीडियम में आ रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, मैंने यहाँ व्हाइट लाइट नहीं लिया है, इसलिए एक ही रे दिखा रहा है, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक ही जब वेवलेंथ वाला लाइट हो, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, पढ़ा दिया था ना आप लोगों को मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में। यस सर। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टीज क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ प्रिज्म। ये आपके बोर्ड में पूछता है, बेस ऑफ प्रिज्म। दिस इज इमर्जेंट रे,
जो बाहर आया, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, this is angle of incidence, ये बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो R2 है हम यहाँ अलग से लिख देते हैं, दिस इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, angle of diffraction on the first surface, this is R2, this is यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस on the second surface, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे हमारा आगे बढ़े कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ना, देखना है हम लोग को, प्रोड्यूस्ड इन अ प्रिज्म, है ना, चूंकि और प्रिज्म किसका बना है, ग्लास का, तो आप ये म्यू दिखाते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, म्यू क्या है भैया, दिस इज refractive index of the glass prism, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हो कि आप एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस इन अ प्रिज्म कैसे डिनोट करोगे, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ प्रिज्म। अब कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ प्रिज्म कैसे डिनोट करेंगे और बोलेंगे किसको, तो यहाँ से देखना एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने एक प्रिज्म लिया, अब इस पे रे इंसिडेंट हो रहा है, ध्यान से देखो, समझ रहे हो कि ये रिफ्रैक्ट होगा। अब यहीं से शुरू हो जाता है कि अगर ये पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, अगर पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे किधर जा रहा था, ये रे सीधा जा रहा था ऐसे, तो दिस इज फर्स्ट, यहाँ पहली बार मुड़ाई, तो दिस इज कॉल्ड एज डेल वन, डेविएशन वन, एंगल ऑफ डेविएशन वन। अब देखिए जब सेकंड सरफेस पे पहुंचा वो, तो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, वो फिर से ऐसे मुड़ गया। अब सेकंड सरफेस पे वो जा, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद वो जा किधर रहा था, ये जो रे है फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद वो इधर कहीं जा रहा था, हमारा कहना है कि यहाँ पे फिर से सेकंड डेविएशन हो रहा है, इसको अगर आप कह सकते हो डेल टू, ध्यान दीजिए, तो भैया टोटल डेविएशन प्रोड्यूस कितना है, तो अगर आप इसको पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाएं, ठीक है, तो दिस इज दिस डेविएशन, ये वाला जो डेविएशन है आपका, है ना, तो ये इधर फाइनली इधर जा रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल डेविएशन। अब यहाँ डेल टू है तो देखिए इसके ऑल्टरनेट एंगल है ये डेल, तो डेल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, और यहाँ पे आपको जो डेल होगा वो कितना होता है, तो हो जाएगा सिंपली डेल वन प्लस डेल, दिस इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म।
किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। टोटल डेविएशन आपको समझ में आ गया हो तो बताइए। यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ कह रहा है कि ये तो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस है। श्रुति तुम लिख रही हो ना पूरा सही से? यस सर। ये अनुष्का क्लास नहीं कर रही है, कोई दिक्कत उसको? उसका तबीयत खराब है। क्या हो गया उसकी तबीयत को? फीवर वगैरह आ रहा है क्या? नहीं सर, फिर बस हेडेक है। डॉक्टर से दिखाई? हाँ, वो बोले कुछ दिन फोन से अलग रहना। अच्छा, इसका मतलब आई में प्रॉब्लम, इसीलिए क्लास तुम लोग का ब्रेक करके ले रहे हैं। अभिजीत के पापा बोल रहे थे एक टाइम में एक ही साथ सारा क्लास नहीं होता, तो दिस इज द रीजन। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट बेटर बिकॉज इट्स आर रेटिना, है ना। लेकिन तुम्हारे पास जो सेल फोन है उसमें करोगे क्या ना, उसमें एक ब्लू फिल्टर होता है। सारे बच्चे सुन रहे हैं? आपके मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होगा, जब आप उसको नीचे स्लाइड डाउन करोगे उसके मेन्यू को, ब्लू फिल्टर, है ना। तो किसी किसी में ब्लू फिल्टर के नाम से है और किसी में ये किस नाम से मैं आपको बता दूं। रीडिंग मोड सर ऑन किए हुए हाँ, हैं। रीडिंग मोड भी होगा या आई प्रोटेक्शन कुछ भी हो, तो उसको जरूर से ऑन कर लो, ठीक है। उसको जरूर से ऑन कर लो, क्योंकि हमारे अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि जो ब्लू रे होता है उसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। वो कैसे हम जस्ट आपको बता देंगे अभी, ठीक है। वो जानना चाहिए बच्चे को, और फिर समझाते हैं उसको। यहाँ देखो टोटल डेविएशन समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? किसी को दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन एक बार ही हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पे, फिर सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन एक दूसरी बार हो रहा है, तो दो बार डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल डेविएशन del 1 + del 2 हो गया। इसका कुछ और भी फॉर्मूला है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आता है, लेकिन अभी उसको हम लोग नहीं देख रहे। ठीक है, पहले बेसिक चीजें देख ले प्रिज्म के बारे में। अगला देखो, अगला कहता है कि जो डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ ना वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, नहीं। तो अगला क्या देख रहे हैं हम लोग कि डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे प्रिज्म के द्वारा, है ना, ध्यान से देखिएगा। जो डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, जो प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है बाबू, वो मैक्सिमम डेविएशन भी हो सकता है, मैक्सिमम डेविएशन भी हो सकता है, नहीं। इसको अपन ऐसे दिखाते हैं डेल मैक्स, और वो डेविएशन मिनिमम भी हो सकते हैं। दोनों का कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए। बताओ श्रुति क्या कंडीशन है, पता है? प्रभात, कोई भी बच्चा बता दो, सुनंदा, जो भी हो ऑनलाइन, कोई भी बताओ मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन कब हो। एक काम करते हैं, एक हम बता देते हैं और एक तुम बता देना, नहीं तब बराबरी का मामला होगा। देखिए, मिनिमम डेविएशन मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम डेविएशन आप बताइएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, COND ऐसे लिख दो, कंडीशन शॉर्ट में CON। इसके लिए जो कंडीशन है क्या, देखिए पहला देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ये कंडीशन आपको 12 तक याद रखना है कम से कम। कहता है कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be equal to, should be equal to the angle of emergence। याद है ना आप लोगों को? कहने का मतलब जो एंगल आई है ना,
वो बराबर होना चाहिए एंगल ई के। देख लो एक बारी फिर से, आपके प्रिज्म में मैंने बनाया, यहाँ देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये जो आई है वो बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ इमरजेंस यानी ई के, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, दूसरा कंडीशन है refracted ray from the first surface of the prism, first surface of the prism should be parallel to the base of the prism, base of the prism। क्लियर है बच्चों? यानी जो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहिए। 2 मिनट देख लीजिए फिर लिखिएगा, ये देखिए, यानी कि ये जो रे है ना, ये रेड कलर से दिखा रहे हैं, यही ना पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन, ये क्या होना चाहिए, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, उसको फटाफट लिख लीजिए। ये आपके लिए मैक्सिमम डेविएशन कब प्रोड्यूस होगा इसका कंडीशन बताना है और रे डायग्राम बताना है। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन याद रहेगा। हम इस साइड बना दे रहे हैं, मतलब आपको वो जो है, देखिए ये प्रिज्म था हमारा, अब पहले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होना चाहिए, एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आपको तो पता है कि ऐसे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, यानी ई जो किसके बराबर होगा, तो भैया आई के बराबर होगा। यहाँ एक घटना और घट जाएगी बाबू, देखिएगा, ये R1 है और ये R2 है, तो जब ऐसा होता है तो R1 बराबर R2 होता है, ध्यान दीजिएगा इस केस में। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल ई के होता है, नहीं, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। और यहाँ पे जो पैरेलल वाला मैंने बता ही दिया, तो यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशंस आएगा, तो हम लोग देखेंगे। ये कंडीशन ऑफ क्या है, मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। किसी को कंफ्यूजन नहीं? यहाँ जब निकालोगे ना तो आपको a बराबर अगर 2r हो जाएगा, कब भैया, तो R1 बराबर R2 बराबर हम लोग R लेते हैं। यहाँ अगर आप R निकालना चाहें तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? अभी इसका डेरिवेशन भी है, मैं आपको डेरिवेशन अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग को ये समझना है कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन के नीचे जो आप डायग्राम बना रहे हैं, है ना, उसमें कुछ ये रिलेशंस आते हैं। नहीं, किसी को डाउट? साथ में जो ये जो मिनिमम डेविएशन हमारा निकल के आ रहा है ना बाबू, वो जब निकालिएगा तो बराबर उसका कैलकुलेशन आएगा आपको, है ना, वो कैलकुलेशन कितना आएगा, तो 2i माइनस a का कैलकुलेशन आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? फटाफट लिख लो। ये कब आ रहा है सारा का सारा, जब डेविएशन क्या होना है, मिनिमम। हाँ, डेविएशन इज मिनिमम। तो ये हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
इतना आपसे रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा। मैं आपको कल की क्लास में एक क्वेश्चन भी बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया है कैसे। तो मैक्सिमम डेविएशन आप बताना। हम लोग जरा वो क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन लिखवाया था क्या मैंने आप लोगों को लास्ट Yes, क्लास sir. में, मैंने आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़ सकता है आप में से? आप में से कोई क्वेश्चन पढ़ सकता है? कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता क्वेश्चन? Sir, हाँ पढ़ो जरा, क्या था क्वेश्चन? how will you use two identical glass prisms so that a narrow beam of white light incident on an prism emerges as white light? अच्छा, हाँ, ये मतलब आपको डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का केस है, सॉरी डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का केस है ये। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको अभी। इसको मतलब दो कंडीशन हम लोग को देखना था प्रिज्म में, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग समझ गए हैं ना कि अगर मिनिमम डेविएशन कब होता है किसी भी प्रिज्म में। मिनिमम डेविएशन, ये दो कंडीशन होने बहुत जरूरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे जो होता है पहले सरफेस पे, वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है, उसको ब्लैक कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। और जब इसमें मैथमेटिक्स आप लगाओगे ना तो कुछ ये रिलेशन निकल के आता है। मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, तो ये आपको याद भी लेना चाहिए अभी से। ठीक है, बाकी सारे तो पता ही है, मिनिमम डेविएशन 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस और a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई कंफ्यूजन बच्चा? और आप लोग अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमम डेविएशन का जो केस है उसको आप करके ग्रुप पे शेयर करिएगा। दूसरा एक चीज और, श्रुति आप जो आज का क्लास की है ना उसको प्लीज स्कैन करके आप ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि जो लोग एब्सेंट हैं वो लोग इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. किसी को कुछ पूछना भी है? किसी को अब तक जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। कल जो हम लोग क्लास करेंगे मॉर्निंग में ही चलेगा क्लास, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो उसमें जो हमारा टाइम है 7:30 के आसपास, तो उसमें आप लोग करिएगा क्या, हम लोग 10-15 मिनट फिजिक्स का देखेंगे प्रिज्म, और तब हमारा कल चूंकि हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है ना, तो हम लोग Yes, sir. कल हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें देख लेंगे इसमें, तब केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अभी सब कोई बना के भेजेगा अगर संभव है तब।